गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे थे। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं और रीडिंग को देखते हैं कल रात आपके पार्टनर की क्या कुछ एनर्जीज थी। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और एक और बात गाइस, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, और एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे थे। लेट्स सी, प्लीज स्पिरिट गाइड्स गाइड करें कल रात में व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे, कलेक्टिव एनर्जी। Ace of Cups, very nice. Three of Pentacles, King of Cups, nice. Eight of Wands and Knight of Swords. The Magician and Eight of Cups, the Devil, Six of Wands, Seven of Wands. बॉटम द डेक से है नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। ऑल राइट, साइन की बात करूँ तो यहाँ पर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग है। ओके, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि, और फायर साइन भी यहाँ पर अवेलेबल है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये साइन यहाँ पर अवेलेबल है। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 1 एंड 11 की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, नंबर 3 है, नंबर 7 है, 6, 7, 8 तीनों ही नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, और नंबर 15 भी है यहाँ पर। ऑलराइट, सो ये नंबर्स, और नंबर बॉटम द डेक से नंबर 9 भी है। ओके, सो आपके पार्टनर कल रात कैसा फील कर रहे थे। सो सबसे पहले एस ऑफ कप्स भी है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी। आई फील आप लोगों ने मिलकर के बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। एंड आई फील कि आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते रहे होंगे इनकी तरफ से, कि आप बातें बहुत अच्छी करती हैं या करते हैं, और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत मिलते होंगे। एंड आई फील आप में से कुछ लोगों ने तो एक दूसरे को ब्लॉक भी किया है। अगर ब्लॉक नहीं किया, सो आई फील कि पहले आपके पार्टनर उस एनर्जी में थे कि वो बात नहीं करना चाह रहे थे, बट आई फील कि अब आप उस एनर्जी में हो कि अब आप बात नहीं करना चाह रहे हो। दरअसल आप बात तो करना चाहते हो, बट क्लियर बात करना चाहते हो, किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहते हो। कि आप चाहते हो कि बात हो तो ढंग से हो, तरीके से हो, तमीज़ से हो, किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना चाहते। और आई फील कि आपके पार्टनर का एक एग्रेसिव स्वभाव, इनका जो एग्रेसिव नेचर है वो रहा है हमेशा से। गुस्सा इनका ज़्यादा ही रहता है, जिसकी वजह से भी आप ये है कि भाई बात करनी है तो आराम से करनी है, और मुझे किसी भी तरीके का
उल्टा सीधा नहीं सुनना, बिकॉज आई फील कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एंड आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा जो आप करना चाह रहे हो उसमें लगातार आगे बढ़ते भी जा रहे हो, आपको कामयाबी भी मिलती जा रही है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो अभी, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं एंड ये आप खुद भी फील कर पा रहे हो कि हाँ मैं एक कामयाबी की तरफ बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। चाहे बेशक रिलेशनशिप में कुछ भी हो, बट यहाँ से हील करके आप निकले हो, ऐसा यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है। आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी कुछ ऐसी थी कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर द 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे एंड दरअसल ये इंसान ना, मजिशियन एक जादूगर होता है, उसके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती है, ऑलराइट, बहुत सारी ट्रिक्स के थ्रू वो हर चीज़ को कंट्रोल रखता है। दरअसल मजिशियन का ये है कि हम एक जब हम बच्चे होते हैं तो एक जादूगर का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले थॉट यही आता है कि भाई ये तो सब कुछ कर सकता है, इसे तो एक चुटकी बजाई और ये जो चाहे वो लेकर के आ सकता है। हमारा तो यही रहता है हमेशा से, जब भी, अभी तो हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हम समझे हैं कि उसकी क्या ट्रिक्स हैं, बट पहले जब हम नहीं समझते थे तो हमारा यही रहता था कि ये पता नहीं क्या है ऐसा, ये सब कुछ ला देता है, चमत्कार सा होता है, चुटकी बजाई और वो चीज़ हाजिर, राइट। सो इसके तो बाएं हाथ का खेल है वो सारे काम करना, ओके। सो आई फील जैसे कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ठीक है चीज़ें खराब हुई, ठीक है जो कुछ भी हुआ, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो कप है ना, इस कप में ना आग लग चुकी है। एक्चुअली कप्स के कार्ड इमोशन, लव, फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, जो कि इस कार्ड में आग लग चुकी है और आपने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। जब वो आग लगनी थी तो आप भी कहीं ना कहीं फिर आगे बढ़े अपनी लाइफ में कि ठीक है नहीं समझना तो कोई बात नहीं, मैं भी आगे बढ़ती हूँ अपनी लाइफ में, मैं भी आगे बढ़ता हूँ अपनी लाइफ में। सो जो कुछ भी इन्होंने किया, इस रिलेशनशिप को ख़राब किया, जो भी इनकी तरफ से गलती रही, इनको लगता है कि मेरे पास अभी भी मौका है कि मैं उसे सुधार सकता हूँ, ठीक है। कल रात इनको यही फील हो रहा था कि अभी भी मेरे पास मौका है कि मैं सुधार सकता हूँ, अभी भी चीज़ें मेरे हाथ में हैं और मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अभी भी इनको ऐसा लग रहा था कल रात कि अभी भी टाइम जो है मेरे हाथ से गया नहीं है, अभी भी टाइम मेरे पास है, सिचुएशन अभी भी मेरे हाथ में है। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके मन में फीलिंग्स हैं इनको लेकर के एंड इनके दिल में तो फीलिंग्स ऑलरेडी हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे थे कल रात, ये तो क्लियर नज़र आता है। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि आपके साथ जो भी इन्होंने वक्त बिताया है ना, जो भी काम इन्होंने आपके साथ अभी तक किया है ना, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड है जहाँ पर मिलकर के 3 लोग काम कर रहे हैं। सो जो भी काम इन्होंने आपके साथ किया, जो भी वक्त आपके साथ बिताया, जो भी खट्टी मीठी आप दोनों के बीच में यादें रही हैं, दरअसल उनको इन्होंने कल रात बहुत ज़्यादा मिस किया है और इमोशनली रहे हैं। इमोशनली मैं बोलूँगी कि एनर्जीज हाई रही हैं कल रात, जो कि एक मिसिंग एनर्जी जो है वो हाई रही है। सो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि अभी भी मेरी चीज़ें मेरे हाथों में, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। बट यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये है कि इन्होंने ये जो कप था ना उसमें आग लगा दी, मतलब कि इन्होंने कुछ तो बहुत ही बड़ी गलती की है जिसकी वजह से आपको भी लगा कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा, शायद अब कुछ कहने सुनने को नहीं बचा, इसलिए आप भी आगे बढ़ गए। बट आई फील कि कल रात आपके पार्टनर का ये ख्याल आ रहा था कि मुझे इस कप में जिसमें आग लगाई ना, इसको फिर से उसी प्यार से भरना है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर अगर आप कप देखो, इसमें आग लग रही है, यहाँ पर आप कप देखो तो ये इंसान इसमें प्यार डालने की कोशिश कर रहा है, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस डालने की कोशिश कर रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ठीक करने के बारे में कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे एंड बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कि कुछ लोगों की तो बात भी हुई है कल रात, ऐसा नज़र आता है। काफ़ी अच्छी बात हुई है आप दोनों के बीच में एंड
कहीं ना कहीं ये इंसान उस वक्त को वापस से लेकर के आना चाहता है जो वक्त बीत गया, क्योंकि इसको उस वक्त में बहुत सारी खुशियाँ नज़र आती है। ये जब भी उस वक्त के बारे में सोचता है जो आपके साथ बिताया है, तो इसको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है, एंड ये उस वक्त को दोबारा से जीना चाहता है। ओके, जो पास में चीज़ें चली गई हैं वो आपको देखते रहना, वो आपसे बातें करना, वो छोटी छोटी एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे को वो खट्टी मीठी सी यादें, अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो आप वो चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे। वो छेड़ना एक दूसरे को एंड साथ में काम करना एक बहुत अच्छे बॉन्ड के साथ। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें ये वापस चाहते हैं। इस कप में वो सारी चीज़ें जो इन्होंने खो दी थी उन्हें वापस से भरना चाहते हैं। जिस कप में इन्होंने खुद ने आग लगाई उस कप को भी फिर से प्यार से भरना चाहते हैं। कल रात भी उसी बारे में सोच रहे थे। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, सी एडिक्शन के बारे में बताता है डेविल का कार्ड। फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में बताता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के बारे में बताता है। यहाँ पर अगर आप देखो इस किंग की आंखें जो है वो बंद हैं, अगर आप देखो तो। सो आई फील काफ़ी ज़्यादा इमेजिन कर रहे थे ये आपको कल रात, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी आपको लेकर के। अगर आपकी बातें हुई है इनसे, सो आई फील कि काफ़ी रोमांटिक बातें आप दोनों के बीच में हुई होंगी, डीप रोमांटिक बातें ये नज़र आता है। अगर आप लोगों की बात नहीं हुई है, सो आई फील स्ट्रांगली आपको इनका ड्रीम आया होगा, या फिर आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ होगा कि जैसे कि इस इंसान ने आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की, बिकॉज आई फील कि बहुत डीपली आपको इमेजिन कर रहे थे। और जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं सो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती है। ऑलराइट, कहते हैं ना कि इमेजिन करो, सोचो कि वो आप ही के साथ हैं, उन्हें फील करो, आंखें बंद करके इमेजिन करके उन्हें फील करो, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। सो इन्होंने चाहे इनडायरेक्टली किया हो, बट कल रात ये कहीं ना कहीं आपको विजुअलाइज कर रहे थे, आपको फील कर रहे थे, आप इनके पास नहीं हो उसके बावजूद भी, और वो इनडायरेक्टली वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी। सो यहाँ पर एक तरीके से मैं बोलूँ कि कल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन थी आपको लेकर के, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोलूँ तो उसको डे ड्रीमिंग तो नहीं बोल सकते, बट विजुअलाइज कर रहे थे जैसा ये चाहते हैं ना आपके साथ रिलेशनशिप, उस तरीके से विजुअलाइज कर रहे थे ये चीज़ों को। ओके, सो ये नज़र आता है, और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपकी बातों को। अगेन यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड आई फील कि जैसे कि इनको अभी पता चला है कि आप, या फिर इनको ये देख पाते हैं आपको, या फिर इनको किसी के थ्रू पता चला कि आप काफ़ी आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, एंड इनको ये फील होता है कि अब आप शायद पहले जैसे नहीं रहे हो। जो फ़र्क पड़ता है कि छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ रहा है, इमोशनल हो रही है एंड हो रहा है, या फिर अभी भी स्टॉकिंग एनर्जी, इनको ऐसा लगने लगा है आपके लिए कि कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये एक तरीके से इस इंसान का ईगो हर्ट करती है ये बात कि आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसको अटेंशन नहीं दे रहे हो पहले की तरह। पहले आप इसके पीछे पागल थे, लेकिन अब इसको लगता है कि नहीं, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। दरअसल बात ये है कि आप जब इस एनर्जी में हो तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके ऑरा को बहुत पॉजिटिव बनाती है, आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन आपके लिए उनकी बढ़ भी रही है। ये आप मिस कर रहे हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। दरअसल यहाँ पर दिखता है या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से एक पब्लिक फिगर होता है ना, सो आई फील वैसा कुछ है आपका, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर आपको देख पाते हैं, एंड इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ठीक है। सो ये एक जेलस भी इनके अंदर पैदा करती है कि आपको इतने सारे लोग पसंद करते हैं, दरअसल आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इस इंसान का ना हर चीज़ को लेकर के ईगो हर्ट होता है। एक तो कि भाई
पहले ये था कि आप खुद में रहते थे, आप ज़्यादा किसी से बातें नहीं करते थे और इनके ख्यालों में रहते थे या फिर इनको कॉल मैसेज करते रहते थे, तो इनको लगता था कि हाँ चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। अभी भी ये लड़का या फिर ये लड़की यही है, ये वहाँ से गया नहीं है। मैं जब मर्ज़ी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट जैसे ही आपने खुद के ऊपर फोकस किया, इनको इनसिक्योरिटीज़ फील हुई। ऑलराइट, इनको इनसिक्योरिटीज़ फील हुई कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अब आपकी लाइफ में भी कमी नहीं है, लोग आपको पसंद करते हैं और आप अपनी लाइफ को खुल के इंजॉय कर रहे हो। तो ये इन सारी चीज़ों से ट्रिगर होते हैं। ओके, सो ये सारे थॉट्स भी इनके दिमाग में चल रहे थे, कुछ तरीके की इनसिक्योरिटीज़, डर इनके मन में थे कल रात। एंड ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आता है। एंड ये अगर आपसे बात की होगी तो आपको फील हुआ होगा कि ये कितना पैशनेट आपके लिए फील कर रहे हैं। और अगर अभी तक बात नहीं हुई है तो बहुत जल्दी जब ये आपसे बात होगी तो आपको ये फील होगा कि ये पहले के मुताबिक ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, खुल के बात करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ने की। एक्चुअली आपको नज़र आएगा कि हाँ, दरअसल अब ये इंसान एफ़र्ट डाल रहा है, इतने दिनों से ये एफ़र्ट नहीं डाल रहा था, लेकिन अब आपको फ़ील होगा, इनकी एनर्जी से ऐसी चेंज मुझे नज़र आ रही कि अब आपको फ़ील होगा कि हाँ अब ये एफ़र्ट्स डाल रहा है। बिकॉज़ इसको ना अब इनसिक्योरिटीज़ बढ़ी है। पहले डर नहीं था आपको खोने का, बट अब इनको डर होने लगा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको देखो, इसने हाथ जोड़ दी कि भाई इसने अपने आप को इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि अब हर चीज़ मुझे हर्ट नहीं कर सकती। सो वही एनर्जी यहाँ पर आपकी दिखती है कि आपने खुद को इतना पॉजिटिव बना लिया कि भाई हर चीज़ मुझे हर्ट नहीं कर सकती, तुम्हें बात करनी है तो तमीज़ से करनी है। एक बाउंड्री जिस तरीके से इसने क्रिएट कर ली, ये वॉन्ट्स इसकी तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। ऑलराइट, मतलब कि आपके पार्टनर बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे जो कि कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को इतना पॉजिटिव रखा, आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग रखा कि वो चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं करी। और कहीं ना कहीं इस इंसान को, जो आपके पार्टनर, उनको ये इस वजह से भी इनसिक्योरिटीज़ फील होती हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि कल रात डरे हुए थे ये, और अब ये चीज़ों को पहले जैसा करना चाहते हैं। खुद ने ही इस रिलेशनशिप को बिगाड़ा और अब ये खुद ही उसको सुधारना चाहते हैं। आपके सपने देख रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहे हैं। एंड फास्ट एक्शन के बारे में बताता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या आपसे क्लियर बात करना चाहते हैं। दरअसल यहाँ पर फायर एनर्जी है। सो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये जानना चाहेंगे कि अभी भी क्या आप इनसे प्यार करती हो। इनको तो ऐसा लगता है कि आप अभी भी इनके लिए फीलिंग्स रखते हो, अभी भी आपके दिल में सॉफ्ट फीलिंग्स है इनके लिए, तभी इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे हाथ में है, मैं ठीक कर सकता हूँ। लेट्स सी गाइस, और कुछ यहाँ से एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल। दरअसल ये आर्कएंजल की तब एनर्जी आती है जब इंसान बहुत ज़्यादा अकेला होता है। दरअसल इन एंजल्स को उस वक्त में इंसान पुकारता है या याद करता है जब कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा अकेला खुद को महसूस कर रहा होता है। इनको नहीं पता होगा आर्कएंजल्स के बारे में, बट ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बताती है कि ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे कल रात। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आई फील आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ गिफ्ट्स दिए होंगे, सो आपके गिफ्ट्स भी होंगे इनके पास। सो आई फील कि उन्हें भी ये कल रात देख रहे थे और उस वजह से भी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई थी, ये नज़र आता है। अटैचमेंट, यस, कल रात बहुत ज़्यादा फील हो रही थी इनको आपके लिए। एंड सन, सी न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है सन का कार्ड। एक नई शुरुआत ही डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पॉजिटिव वाइब्स को। ओके,
दरअसल सन का कार्ड यहाँ पर बताता ये है कि पॉजिटिव वाइब्स किस तरीके की, एक इंसान होता है कि जिसके साथ रहने के बाद में हमें एनर्जेटिक फील होता है, और एक इंसान होता है जिससे बात करने के बाद में हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, फिर लो फील कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को लेकर के टेंशन में आ जाते हैं, राइट। इनको आपसे बात करके बहुत रिलैक्स फील होता है, ये अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे कि हील हो रहे हैं, अपनी टेंशन्स को भूल रहे हैं। सो सन का कार्ड उस पॉजिटिविटी के बारे में बताता है। सो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मिस कर रहे थे और ये दोबारा से चाहते हैं एक नई शुरुआत, क्योंकि आपके बिना ये काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ गए। ओके, द गार्डन इन द गेट। दरअसल इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। सो कल रात इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि इनकी लाइफ की जो खुशियों के दरवाजे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बंद हो गए हैं। आपके बिना इनकी ज़िंदगी में कोई किसी भी तरीके की कोई खुशी बची नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। दरअसल आपके साथ ये काफ़ी हैप्पी रहा करते थे। जब भी आपके साथ होते थे तो खुल के मुस्कुराते थे। एंड जब से आपकी बातें बंद हुई है या फिर आप सेपरेशन में आए हो, तब से इनको लगता है जैसे कि मुस्कुराना ही भूल गए। अगेन वही अकेलेपन वाली एनर्जी, डोर टू वैल्यू। अब वैल्यू हो रही है कहीं ना कहीं आपके प्यार की, आपकी फीलिंग्स की। अभी तक तो ये कदर नहीं कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं कल रात इनको बहुत स्ट्रांगली आपकी कमी महसूस हुई है अपनी लाइफ में, स्टॉर्म वार्निंग। एंड एहसास हुआ है कि हाँ, चीज़ें सच में इन्होंने ख़राब की है। डोर टू रोमांस, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स थी इनके दिल में आपको लेकर के। कल रात काफ़ी ज़्यादा, मैंने बोला ना, विजुअलाइज कर रहे थे, एक तरीके से आपको फील करने की कोशिश कर रहे थे उस विजुअलाइजेशन में, बिकॉज उसी के नीचे डेविल का कार्ड है जो कि फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं। कहीं ना कहीं अपने ख्यालों में इस तरीके का एक कनेक्शन भी आपके साथ ये विजुअलाइज करते हैं। एंड डोर टू रोमांस का कार्ड भी वही चीज़ रिप्रेजेंट करता है। एंड कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन ख़राब हुई है ना, इसमें ये प्यार फिर से भरना चाहते हैं। अगेन वही, जिस कप में आग लगाई आप उस कप में ये प्यार भरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वैल्यू हुई है आपके प्यार की। ओके, क्यों? क्योंकि इन्होंने कल रात काफ़ी अकेला महसूस किया है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने कल रात अकेला महसूस किया, सो इनको फील हुआ कि भाई इनकी लाइफ में खुशियाँ सच में नहीं है, ये मुस्कुराना ही भूल गए हैं, और इसी वजह से आपके लिए इमोशनल हुए। और ये जो अटैचमेंट है ना आपको लेकर के, ये ख़त्म भी नहीं कर पा रहे हैं। ये दूर दूर भाग रहे होंगे बेशक, लेकिन इस अटैचमेंट को नहीं ख़त्म कर पा रहे, बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, ये इस बात को भी नहीं समझ पा रहे कि क्या रीज़न है कि मैं बार बार इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये सोच में पड़ते हैं और फिर ये डीप जा कर के सोचते हैं। ओके, जब डीप जा कर के सोचते हैं तो इनको इनकी गलतियां भी नज़र आती हैं, एंड आपकी कदर भी कहीं ना कहीं इनको होती है। दरअसल इंसान किसी को बोले चाहे ना बोले, लेकिन वो खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो अकेले में खुद से हमेशा सच ही बोलेगा, और ये भी आपको जताते हो या ना जताते हो, बट खुद ये अंदर से बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ, ये आपके बिना अकेला महसूस करते हैं। ऑलराइट, यहाँ से कुछ कार्ड्स देखते हैं। कंपैरिजन, इनोसेंस, हार्मनी, कंप्लीशन, फ्लोरिंग। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कल रात कंपेयर भी कर रहे थे खुद को आपके साथ, ठीक है। दरअसल ये देख रहे थे कि किसकी कितनी गलती रही है। अगेन वही ओवर थिंक करना, डीपली सोचना। एंड कल रात कुछ ऐसे थॉट्स भी इनके दिल में चल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, ठीक है। इनको ये लगता है आपके लिए खूबसूरत, यस, बहुत ज़्यादा हो, उसी के साथ मासूम भी बहुत हो। ये इंसान जो भी चीज़ें बिगड़ी है इस रिलेशनशिप में,
जो भी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में उनको मिटा करके एक कंप्लीशन चाहते हैं। दरअसल यहाँ पर नज़र आता है कि चैप्टर क्लोज़ करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में भी चल रहा है उस चैप्टर को क्लोज़ करके एक नई शुरुआतें चाहते हैं। हारमनी का कार्ड यहाँ पर है। ये सिचुएशन में पीस क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, और कहीं ना कहीं कंप्लीशन का कार्ड बताता है कि आपको पा करके खुद को कंप्लीट फील करते हैं, क्योंकि उसी के साथ फ्लोरिंग का कार्ड है। सो इनको लग रहा था कि इनकी लाइफ अधूरी है, ये खुद अकेले हैं, ये खुद अधूरे हैं, और इनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है आपकी। एक ज़रूरत से इनको कल रात आपके लिए महसूस हुई है। एंड आपके लिए जो थॉट है वो ये है, आपके लिए जो मेन सोचते वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, और आप वही कि इनको लगता है ना, मैंने पहले बोला था कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, अभी भी मेरे हाथ में है, बस ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो इनको लगता है कि आप बहुत मासूम हो, और अगर ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर ये इस सिचुएशन में बैलेंस और पीस की बात करेंगे तो आप उस बात को ज़रूर मानोगे। इनको ये लगता है आपके लिए स्ट्रांगली। ओके, ये नज़र आता है। सो यस, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।